नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो. मी दिलीप बनकर. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. परभणी तहसीलदारांना निवेदन. भीमा कोरेगाव नगर, अलीनगर, सरगम कॉलनी, सभा कॉलनी या परिसरात चालू असलेली अवैध वीट भट्टी नागरी भागातून इतर भागात स्थलांतर करण्यात, अन्यथा उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. भीमा कोरेगाव नगर, अलीनगर, सरगम कॉलनी, सभा कॉलनी या परिसरात चालू असलेली अवैध वीट भट्टी नागरी भागातून इतर भागात स्थलांतर करण्यासाठी वेळोवेळी विविध कार्यालयात लेखी तक्रार दिलेली आहे. तसेच उपोषणसुद्धा करण्यात आले आहेत. संदर्भीय पत्र देऊन सुद्धा संबंधित अवैध वीट भट्टी कार्यवाही करण्यात येत नाही. परंतु याबाबत अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात येत दहशत निर्माण करून नागरिकांना भयभीत करीत आहेत. प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करून अवैध काम करणाऱ्यांना लोकांना अभय देत आहे. प्रशासन परिसरातील नागरिकांना न्याय देऊ शकत नसेल तर नागरिकांनी न्याय कोणाकडे मागावा हा प्रश्न परिसरातील नागरिकांना पडलेला आहे. जर प्रशासन परिसरातील नागरिकांना न्याय देऊ शकत नसेल तर तसे स्पष्ट कळवावे असेही यावेळी निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. आली नाही तर परिसरातील सर्व नागरिक पुन्हा उपोषणास बसतील असा इशारा यावेळी रहिवाशांनी दिला आहे. मैं रफीक समाज सेवक परभनी शहर में जो धार रोड पर अलीनगर, भीमा कोरेगाव नगर, शंकर नगर के पास जो भट्टे का प्रकरण चल रहा है, ये मैं 8 महीने से निवेदन वगैरह देते आ रहा हूँ. और उसके बाद तहसीलदार साहब है तो तारीख ले रहे और फिर तारीख पर तहसीलदार साहब भी हाजिर नहीं रह रहे और फ़ोन पर बोल दे रहे कि भाई ये तारीख को तुम हाजिर हो जाओ. फिर हम वो तारीख पे भी आ रहे तो टालम टाली, यानी कि तहसीलदार साहब अपनी मनमानी चला रहे हैं और उनके दिल से भट्टे उठाने का एक ऐसा हमको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भट्टे उठाना नहीं चाह रहे. क्योंकि पूरी हम ये नागरिक वहाँ कर आके तहसीलदार साहब के ऑफिस के सामने रुक रहे, हाजिर दे रहे, लेकिन तहसीलदार साहब फिर भी भट्टा पे कोई एक्शन नहीं ले रहे. जबकि हमारे बाजू में जो अपना नगर बोल के कॉलोनी है, हमारे बाजू में वहाँ एक मंदिर था. वो मंदिर की किसी को तकलीफ नहीं थी, ना हिंदू भाई को थी ना मुसलमान भाई को थी. फिर भी वो प्रशासन ने वो मंदिर को उठा दिए. पूरे परभनी शहर में सबको मालूम है ईंट भट्टी की तकलीफ, उसके धुएं की तकलीफ, जहरदार धुएं से कितने लोग बीमार हो रहे हैं. उसकी तकलीफ होने के बाद भी प्रशासन भट्टियों को छूट दे रहा है और तहसीलदार साहब भी भट्टियों को छूट दे रहे. इतना बोल के मैं मेरी बात खत्म करता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा परभणी न्यूज.